जो करना है कर लो, हम नहीं बदलेंगे रूल्स। भारत ने पश्चिमी देशों को दी सीधी वार्निंग। तेल लेने के लिए भारत की शरण में आया अमेरिका। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। वैसे तो ये मीटिंग दुनिया के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, मानवीय अभिव्यक्ति, महिलाओं के अधिकार, धर्म, जाति और नस्ल की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए आयोजित की गई थी। लेकिन इन मुद्दों को छोड़ कुछ देश भारतीय सरकार द्वारा बीते वर्ष लिए गए फैसलों के बारे में बात करने लगे, जो आज भी उन्हें सुई की तरह चुभ रहे हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि कोविड से पहले भारत सरकार ने CAA, NRC और आर्टिकल 370 पर जो बड़े फैसले सुनाए, उससे न सिर्फ पाकिस्तान और विपक्षी पार्टी हड़बड़ा उठी, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देशों ने भी भारत के इन फैसलों का विरोध किया, जबकि उनका इन मामलों में कोई संबंध भी नहीं। खैर, भारत सरकार ने तब भी कहा था कि देश में विद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले अधिकार, प्रावधान या व्यक्तियों की हमें कोई जरूरत नहीं। एक सक्षम राष्ट्र बनाने के लिए हमें ऐसे नियमों और कानूनों की जरूरत है जो देश में हो रहे विवादों को जड़ से खत्म करें, ना कि उन्हें बढ़ावा दे। दोस्तों, आपको भी पता है कि हमारे देश में किसी को भी बोलने का या अपनी राय देने का अधिकार है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच या अभिव्यक्ति की आजादी भी कहते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19A हर व्यक्ति को बोलने की खुली छूट देता है, जिसके जरिए आप अपने विचार, अपनी राय गांव के मुखिया से लेकर देश के राष्ट्रपति के सामने भी रख सकते हैं। देखा जाए तो इस कानून को बनाया गया था लोगों को अपने अच्छे विचार व्यक्त करने के लिए, लेकिन आज सोशल मीडिया पर इसका वाहियात इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में ज्यादातर संगठन देश तोड़ो के नारे, जातिवाद और सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और ऐसे संगठनों पर जब सरकार कार्यवाही करती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। और ऐसे ही अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भी देखने को मिला। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी में मानवाधिकार को लेकर जो परिषद हुई, उसको अटेंड करने के लिए भारत की ओर से UNHRC के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब चले गए थे। वहां पर पाकिस्तान, तुर्की, चीन और दूसरे भारत विरोधी देशों ने मानवाधिकार परिषद से ये मांग की कि अल्पसंख्यकों को लेकर भारत में जो नए कानून लाए गए हैं, कश्मीर के लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो पाबंदी लगाई गई है, अपने अधिकारों के लिए सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट को जो जबरन हटाया जा रहा है, ऐसे रूल्स, ऐसे कानून भारत सरकार जल्द खत्म करे। ऐसा करके भारत वहां के अल्पसंख्यकों का भला नहीं बल्कि उन पर जबरदस्ती कर रहा है। इसी पर जवाब देते हुए तुषार मेहता जी ने मानवाधिकार परिषद से कहा कि भारत न किसी के अधिकार छीन रहा है, न ही किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे देश में कोई भी किसी भी मुद्दे पर बात कर सकता है, पर हाँ, लिमिट में रहकर। उनके मुताबिक उनको बोलने का अधिकार दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। जो भी व्यक्ति देश के विरोधी नारे, जातिवाद, मानहानि और सोशल मीडिया का इस्तेमाल गंभीर मुद्दों को उकसाने के लिए करेगा, उस पर कार्यवाही तो होकर रहेगी। फिर चाहे वो व्यक्ति देश का हो या बाहर का, सबको कानून बराबर नजरों से देखता है। मेहता साहब के मुताबिक हम देख रहे हैं कि भारत में जितने भी बड़े आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही की, या उमर खालिद या राणा आयुब के खिलाफ जो एक्शन लिए, उसे वेस्टर्न कंट्री नाराज हो गई। अब किसी को हमारी कार्यवाही अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन भारत अपने रूल्स नहीं बदलेगा। जर्नलिस्ट हो या कोई संगठन जो देश हित में काम करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, और जो देश के विरोध में काम करेगा उसका बहिष्कार करेंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि देश विरोधियों का स्वागत किया जाना चाहिए या बहिष्कार, या इससे भी बढ़कर कुछ। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, पहली बार सुनकर तो आपको उस पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए आपके तसल्ली के लिए मैं आपको अमेरिकी मीडिया का आर्टिकल भी दिखाऊंगा। लेकिन यकीन मानिए, ये खबर भारत के लिए एक महाजीत की तरह है, और पश्चिमी देश, खासकर अमेरिकी मीडिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा, क्योंकि अब अमेरिका खुद भारत की शरण में आया है वो लेने जो वो भारत को खरीदने से मना करता है। और पिछले 7 महीनों से अमेरिकी मीडिया भारत सरकार की छाती पर चढ़ी हुई है। अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ समय पहले खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका ने भारत से एक बहुत बड़ी मदद मांगी है, और मदद के लिए वो भारत की शरण में आ चुका है। दरअसल अमेरिका भारत से तेल खरीदना चाहता है। किस प्रकार का तेल? तो आपको बता दें कि वो तेल है वैक्यूम गैस ऑयल। दरअसल जो कच्चा तेल होता है, उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक निकलता है वैक्यूम गैस ऑयल, और इसे बहुत ही आधुनिक तरीके से रिफाइन करके फिर इस वैक्यूम गैस ऑयल से गैसोलीन निकाली जाती है, डीजल निकाला जाता है, और कुछ दूसरे प्रोडक्ट भी निकाले जाते हैं। तो भारत पिछले कई महीनों से रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर।
और उसे भारत की जो बड़ी बड़ी शक्तिशाली रिफाइनरियां हैं उनमें रिफाइन करके उससे अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, वैक्स, डीजल, चारकोल, इसके अलावा वैक्यूम गैस ऑयल और भी अन्य प्रकार के प्रोडक्ट। और उन्हें हम छोटे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि दुनिया के सभी देश रिफाइनरी नहीं लगा सकते। रिफाइनरी लगाने का काम बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव होता है। एक रिफाइनरी लगाने में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आता है। ऐसे में जो अफ्रीका के देश होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश होते हैं या फिर छोटे गरीब देश होते हैं, उनके बस की बात नहीं होती रिफाइनरी लगाना। ऐसे में जो भारत जैसे बड़े देश होते हैं जो कच्चा तेल खरीदते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर दुनिया के सभी देशों को बेच देते हैं। अब यही रिफाइंड प्रोडक्ट अमेरिका भारत से लेने आया है और कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत से वैक्यूम गैस ऑयल खरीदना चाहता है। अब आप कहेंगे अमेरिका में तो तेल बहुत मिलता है, अमेरिका के पास तेल की कमी नहीं। अमेरिका के पास पैसा भी बहुत है, जिसकी वजह से उसके पास बड़ी बड़ी ऑयल की रिफाइनरियां हैं, तो वो अपने ही तेल से खुद वैक्यूम गैस ऑयल क्यों नहीं निकाल लेता, भारत से क्यों लेना चाहता है? तो इसका कारण है रूसी डिस्काउंट। दरअसल दोस्तों, इस समय भारत को जो डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है अमेरिका और तमाम यूरोपियन देशों से बहुत ज्यादा सस्ता है। ऐसे में जो कच्चे तेलों से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, वैक्स, चारकोल या वैक्यूम गैस ऑयल, भारत उसे महंगे में दुनिया भर के देशों को बेच रहा है। लेकिन फिर भी भारत के इन प्रोडक्ट्स की कीमत अमेरिका और यूरोपियन देशों में मिलने वाले वैक्यूम गैस ऑयल से बहुत कम है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पता है कि उनके देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कच्चा तेल। ऐसे में वो महंगाई को कंट्रोल में लाना चाहते हैं और इसलिए वो भारत की शरण में आए हैं कि भारत उन्हें वैक्यूम गैस ऑयल प्रदान करे, जो बहुत ही सस्ती दरों पर होगा। उसे अमेरिका लेकर जाएगा और अपनी रिफाइनरी में एडवांस तरीके से रिफाइन करके गैसोलीन और डीजल निकालकर अपनी जनता को देगा, जिससे अमेरिकी जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। और आपको बता दूं कि भारत ने अमेरिका की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और कई एजेंसियों ने ये कंफर्म कर दिया है कि भारत के कई शिपमेंट वैक्यूम गैस ऑयल की ऑलरेडी अमेरिका की तरफ रवाना हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि इसी वजह से भारत के जो एक्सपोर्ट हैं अमेरिका की तरफ, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत को मोटा मुनाफा हो रहा है और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध भी हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले हफ्तों में अमेरिका की तरफ से भारत की खूब तारीफ की गई। इतना ही नहीं, भारत के रुपए को अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर के लिस्ट में डाला हुआ था और भारत के साथ साथ चीनी करेंसी को भी इसमें रखा गया था। लेकिन भारत को वहां से हटा दिया गया है और चीन की करेंसी अभी भी मैनिपुलेटर की लिस्ट में रखी गई है। इतना ही नहीं, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे फेडरल रिजर्व कहा जाता है, उसके चीफ ने भी भारत की हाल ही में खूब तारीफ की है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका को चाहिए भारत का वैक्यूम गैस ऑयल सस्ती दरों पर। लेकिन आपको बता दूं, जैसे ही ये मामला बाहर निकलकर सामने आया है, अमेरिका की खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है कि अमेरिका कहता है दुनिया भर को कि रूस का डिस्काउंटेड तेल मत खरीदो। लेकिन अब वो खुद रूस का डिस्काउंट पर तेल का फायदा उठाना चाहता है भारत के जरिए। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों में ये मांग उठ रही है कि हम अमेरिका के कहने से रूसी तेल क्यों खरीदना रोक रहे हैं, क्योंकि इससे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ रहा है। उधर अमेरिका जिसके कहने पर हम ये कर रहे हैं, वो खुद इनडायरेक्ट तरीके से रूसी तेल खरीद रहा है। ऐसे में ये तो अमेरिका की हिपोक्रेसी है। अब आप कहेंगे कि ये बात तो सही है, अमेरिका बहुत दोगला है। तो आपको बता दूं कि अमेरिका ही दोगला नहीं, यूरोप उससे भी बड़ा दोगला है। क्योंकि अमेरिका से पहले युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपियन देशों ने भी भारत से तेल खूब खरीदा जो रूस से आया है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 7 महीनों में अमेरिका, यूरोप ने भारत के खिलाफ बयान खूब दिए, लेकिन किसी ने भी कार्यवाही नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिर में भारत ही